नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं उसकी जानकारी आपको पहले से हो जाए और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिए। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उपायों को इस वीडियो में सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। किसी भी जातक के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं में ज़्यादातर घटनाओं का संबंध या तो लग्न के स्वामी से होता है या भाग्य के स्वामी से होता है। और आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। अब आप पेन पेपर ले लीजिए और डेट्स नोट करिए। पहली घटना आप नोट करिए 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। देखिए केतु मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर को यहाँ पर बुध अकेले रहेंगे, केतु यहाँ नहीं होंगे। बुध के साथ सूर्य का गोचर होगा 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को सूर्य पंचम में आ जाएंगे। तो चौथे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। दूसरी बात, बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में है भद्र राजयोग बनेगा। 1-10 से 18-10 के बीच में आपके कुंडली के चौथे भाव में दो राजयोग बनेंगे, बुधादित्य राजयोग और भद्र राजयोग। तो आपकी इच्छा अगर भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की थी वो इच्छा पूरी हो सकती है। सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। माता से, मातृभूमि से आपके संबंध अच्छे होंगे, माता से, मातृभूमि से आपको सुख मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना तो बुध पर है और ना ही सूर्य पर है। तो आपको परिवार का भी सुख मिलेगा। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनेगा। और अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी घटना का भी संबंध 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ही है। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का भाव होता है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं,
बुध बुद्धि के, इंटेलिजेंस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक शासन प्रशासन में उच्च पद मिलने का योग बनेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है। आप अगर एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। तीसरी घटना आप नोट कीजिए, डेट और टाइम 18 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर बुध का गोचर पंचम भाव में होगा। यहाँ पर सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ भी बनेगा। पहली घटना, शेयर से लाभ मिलेगा। अगर आपने शेयर में निवेश कर रखा है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं तो भी लाभ होगा, लेकिन निवेश के पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले लें। पंचम में सूर्य और बुध और मंगल, ये छात्रों के लिए तीनों ही ग्रह सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच किसी टूरिस्ट प्लेस पर या किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। आय के साधन जो बंद हो चुके थे वो एक बार फिर से आय के साधन खुलेंगे और आय के नए नए साधन बनेंगे। चौथी घटना नोट कीजिए, टाइम है 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर। मैंने कहा था कि मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। मंगल पंचम भाव में होंगे। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं कोई घटना घटित होगी तो वो घटना क्यों घटित होगी इस बात को भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। हालांकि कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि आप केवल प्रेडिक्शंस कीजिए, उससे अलावा कोई और बात वीडियो में मत बताइए। लेकिन अगर मैं उसके पीछे कारण क्या है ये नहीं बताऊंगा तो फिर आप घटना को कैसे समझ पाएंगे, क्यों वो घटना घटित हो रही है। तो मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। एक्सीडेंट्स, चोट चपेट, ऑपरेशन, इसकी संभावना। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी। हालांकि पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। आप अगर विदेश में हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। और इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। पांचवी घटना 16/11 से और 28/12 मंगल कुंडली के छठे भाव में आएंगे और यहाँ मंगल अपनी ही राशि
वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और अपनी राशि में गोचर करते हुए मंगल छठे भाव में वैसे भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो और अच्छा फल देंगे। तो शत्रुओं को पराजित करेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो पराजित होंगे। विदेश जाने का योग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, भूल करके भी किसी को कर्ज नहीं देना है। अगर आपने कर्ज दिया 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच, वो पैसा आपका डूब जाएगा। और दूसरी बात, चूंकि सूर्य भी मंगल के साथ होंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या एंजाइना पेन होता है, या माइग्रेन की समस्या है, सिरदर्द की समस्या है, उस स्थिति में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, क्योंकि सूर्य और मंगल रोग के भाव में गोचर करेंगे और अस्पताल के भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठवीं घटना, छठवां प्रेडिक्शन 27 नवंबर से 28 दिसंबर, 27/11 से और 28/12। बुध का गोचर सप्तम भाव में धनु राशि में होगा। बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे। व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या थी, वो समाप्त होगी और आपके जीवन साथी आपको आपके कैरियर में, आपके व्यापार में आपका सहयोग करेंगे। विवाह का तो प्रबल योग बनेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी भी शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह का गोचर है। सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और बुध का गोचर दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। विवाह का प्रबल योग बनेगा। दशम का दशम होने के नाते कैरियर को शो करता है सप्तम भाव। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी प्लानिंग्स को सही तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे। जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगली घटना, सातवीं घटना जो है, वो 4 नवंबर से और पूरे वर्ष, पूरे दिसंबर तक घटित होगी। भाग्येश शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। धार्मिक या मांगलिक कार्य आपके घर में होगा। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पिता और गुरु से नाराजगी दूर होगी, उनका सहयोग मिलेगा। आठवीं घटना का भी संबंध नवंबर और दिसंबर से है, दोनों माह। राहु राशि परिवर्तन करके दशम में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में अकेले गोचर करेंगे। राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, बढ़ सकता है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। आपका भाग्योदय होगा, संतान का भाग्योदय होगा, विवाह का योग बनेगा। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी
आपको अपने मित्रों से और अपने सोशल सर्किल से भी लाभ प्राप्त होगा। अगली जो घटना है उसका संबंध है धन के कारक, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक दैत्य गुरु शुक्र से। शुक्र का गोचर 3/11 को चौथे भाव में होगा। 3/11 से 30/11 तक शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु या राहु जिस भाव में जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो शुक्र के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। शुक्र आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। आपकी कोई ना कोई इच्छा इस गोचर काल में पूरी होगी। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। घर से बाहर हैं तो घर आने का योग बनेगा। माता से नाराज़गी है तो माता का स्नेह प्राप्त होगा। और 30 नवंबर को शुक्र पंचम में आ जाएंगे और जब पंचम में शुक्र का गोचर होगा तो 30 नवंबर के बाद आप, चूँकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आपका प्रेम संतान से बढ़ेगा। अपने रिलेशंस में मजबूती आएगी। शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा और आपके विवाह का योग बनेगा। अब इसके बाद अंतिम भविष्यवाणी, अंतिम घटना 30 अक्टूबर के बाद घटित होगी। 30 अक्टूबर से पूरे दिसंबर राहु का गोचर होगा कुंडली के दशम भाव में। शनि से दूसरे पर हैं राहु और दूसरा भाव होता है हमारे सपोर्ट का, सस्टेनेंस का, धन का। शनि को राहु से सपोर्ट मिलेगा, यानी आपके भाग्य को राहु का सपोर्ट मिलेगा। अचानक से भाग्य के प्रभाव से, भाग्योन्नति होने से आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। कैरियर में अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय में आप धन का निवेश करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो बैंक से लोन वगैरह भी आप ले सकते हैं और अपने व्यापार व्यवसाय में पूंजी निवेश भी करेंगे। कार्यों को गति मिलेगी। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। तो इस तरह प्रमुख 10 घटनाओं की मैंने चर्चा की। वैसे तो घटनाएं और भी घटित होंगी, लेकिन इन घटनाओं का पूरा लाभ आपको कैसे मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब वो ग्रह जिसका किसी घटना से संबंध है वो आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, अंश बल से मजबूत हो, शुभ भाव में गोचर कर रहा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और या फिर उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। तो ये आप अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी, साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।